आप प्रैक्टिकली करके बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से वदा रखना है। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने सीधे हाथ को अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखा है। यह है तरीका रखने का, फर्स्ट तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। हदीस है सुनन नसाई में सही सनद के साथ, वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इज़ा काना काइमन फिस सलाती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, कबदा बियमीनिही अला शिमालिही, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ को कबदा पकड़ते। जरा आप करके बताइए। जैसे पकड़ना, पहला तरीका हमने देखा था वदा रखना। अब आप देख रहे हैं ये इन्होंने पकड़ा है, देख रहे हैं पकड़ने का तरीका देख रहे हैं। ये चार उंगलियां यहां से पकड़ी हुई है और ये अंगूठा यहां है, ये पकड़े हुए हैं, कबदा कहते हैं इसे, पकड़ना। तो ये दोनों तरीके साबित है। क्या साबित नहीं है? जैसे बाज लोग क्या करते हैं, तीन उंगलियां रखते हैं, दो उंगलियों से पकड़ते हैं, तो ये तरीका साबित नहीं है। सबके सब रखना साबित है, सबके सब से पकड़ना साबित है, लेकिन दो से पकड़ना और तीन को रखना ये साबित नहीं है। तो मैं आप सबको उभारता हूं, आप दलील की रोशनी में अमल करें। ये दो तरीके साबित है, यानी वदा रखना भी साबित है, अगर आप रखते हैं अपना हाथ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पकड़ते हैं ये भी साबित है, लेकिन दो से पकड़ना तीन को रखना ये साबित नहीं है। अगर इसकी हदीस है तो कोई लाए, लेकिन हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है। अब हम एक अहम सवाल पर आते हैं कि हाथ रखना है तो कहां रखना है, और हम सब जानते हैं कि इस बारे में कुछ इख्तिलाफ है। आइए इस बारे में हम चंद हदीसें देखें। पहली हदीस इब्न खुज़ैमा ने जमा की है सही सनद के साथ। ये हदीस को बयान करने वाले रावी है वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, व वदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सद्रिही, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखा, अला सद्रिही, अपने सीने पर। तो ये सीने पर हाथ रखने के ताल्लुक से हदीस हमें पहली हदीस मिलती है। तो आप करके फिर एक बार बताइए। आप देख रहे हैं कि उन्होंने वदा वाली हदीस पे अमल कर रहे हैं, यानी रखने वाली हदीस पे अमल कर रहे हैं, अला सद्रिही, सीने पर। तो ये हो गई पहली हदीस इस मौजू पर। आइए दूसरी हदीस देखते हैं। ये हदीस अबू दाऊद में है। ताऊस जो ताबई है वो बयान कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। इस तरह की हदीस को मुरसल कहते हैं, जहां एक ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दरमियान में सहाबी मिसिंग है। आमतौर पर तो ये हदीस ज़ईफ में शुमार होती है, लेकिन मुरसल हदीसों का कायदा है कि अगर उसका कोई सपोर्टिंग नरेशन है तो वो हसन या सही के दर्जे तक पहुंचती है। तो ये हदीस सही के दर्जे तक पहुंची है दलाइल की रोशनी में। और हम देखते हैं क्या बयान करते हैं ताऊस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ यदहुल युमना, उन्होंने रखा अपने सीधे हाथ को, अला यदिहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर, सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सद्रिही व हुवा फिस सलाह, और दोनों को रखा अपने सीने पर जब वो नमाज की हालत में थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां रखा अपने हाथ को? क्या बयान कर रहे हैं वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा सीने पर। तीसरी हदीस इस मौजू पर हम देखते हैं जो हुलबत्ताई रदियल्लाहु बयान कर रहे हैं, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यनसरिफु अन यमीनिही व अन यसारिही, कभी अपने सीधी तरफ से पलटते, कभी अपने बाएं तरफ से पलटते। इन्हें नमाज पढ़ाने के बाद जो इमाम पलटते हैं तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से पलटते, कभी यानी राइट साइड से पलटते, कभी लेफ्ट साइड से पलटते। और फिर वो कहते हैं वो रायतुहु काला यदउ हादिही अला सद्रिही, कि इसे अपने सीने पर रखते। इसे किसे? वसफ़ यहयल युमना अलल युसरा फौकल मिफसल, कि याहया जो इस हदीस के रावी है उन्होंने करके बताया, जो उन्होंने देखा वो करके बता रहे हैं, वसफ़ करके बताया कि अपने सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को, फौकल मिफसल, मिफसल के ऊपर यानी कलाई के ऊपर, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को कलाई के ऊपर रखे, और रख करके क्या किया? यदउ हादिही अला सद्रिही, ये रखा उन्होंने अपने सीने पर। मेरे भाई मेरी बहनें, इस मौजू पर मैंने तो सिर्फ 3 हदीसें जिक्र की। अगर आप इस मौजू पर और तहकीक करना चाहते हैं तो शेख किफायतुल्लाह सनाबिली की किताब अनवारुल बद्र, उसमें उन्होंने सारे दलाइल डिटेल के साथ दिए हैं। जो कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ लोग एतराजात उठाते हैं उसके जवाबात भी जिक्र किए हैं। यह किताब इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर ने प्रिंट किया, उसके बाद दारुसलाम ने भी इस किताब को प्रिंट किया है। आप इस किताब को i+ अकेडमी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या साबित है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दलाइल की रोशनी में और डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए इंशाल्लाह। ये था तरीका कि हाथ हम कहां बांधे और कैसे रखें। अब जहां तक ये सवाल है कि नाफ के ऊपर यानी फौकस सुर्रा, नाफ के ऊपर, उर्दू का ऊपर जो है उसमें ऊपर यानी अबव, यानी उससे ऊपर के इलाके में रखने का जो जिक्र आता है जिस हदीस में, तो वो हदीस भी सही है, लेकिन वो एक जनरल बात है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं,
اگر میں کہوں کہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، انڈیا میں جو اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، وہاں رہتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے ڈھونڈنے دوسرے شہروں میں تو نہیں جائیں گے، آپ سیدھا ممبئی میں آئیں گے۔ تو یہاں ناف کے اوپر میں کئی چیزیں ہیں، ایریا ہے، لیکن جب خاص اسپیسیفک حدیث آتی ہے فوق الصدر، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ صدر والی حدیث اسپیسیفک آ رہی ہے، مطلب واضح طور پر دیا ہے کہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف کے اوپر میں تو سب آ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اس تعلق سے بات ملتی ہے۔ اور جہاں تک سوال تحت السرہ والی حدیث کی ہے کہ ناف کے نیچے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، جن کے تعلق سے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، مطلب وہ حدیث ثابت درجے تک، صحیح یا حسن درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ پہنچ جاتی تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ وضع بھی مل رہا ہے، قبضہ بھی مل رہا ہے، یعنی رکھنا بھی مل رہا ہے، پکڑنا بھی مل رہا ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو یہاں یہ کہتے کہ ناف کے اوپر بھی باندھنا ملتا ہے سینے پر، اور ناف کے نیچے بھی باندھنا ملتا ہے، ایسے کہتے، لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح سند سے نہیں ہے اور ثابت درجے تک نہیں پہنچ رہی، اسی وجہ سے ہاتھ کہاں باندھے؟ تو دلائل کی روشنی میں جو مضبوط اور ثابت شدہ بات دکھ رہی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر تحقیق کریں، جو ثابت شدہ عمل ہے وہی کریے، کیونکہ فائنلی کل کوئی بھی قبر میں نہیں آنے والا۔ اگر آج آپ کسی کے پریشر میں آ کر یہ کہیں کہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے نا آخر میں۔ تو میں آپ سب کو ابھاروں گا، ہم سارے علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے، امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے۔ اور سارے اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے اس حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، سب نے یہی سکھایا۔ تو میرے بھائیوں میں بہنیں، اس میں مسلکی تعصب سے بچ کر ہمیں زیادہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا ہو رہا ہے، میری نماز میں کیا میں ایک سنت کو چھوڑ تو نہیں رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز کی شروعات میں نیت کی دل میں، ہم نے اپنی نظریں رکھی سجدے کی جگہ پر، ہم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ باندھنے کی جگہ کہاں ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، ہاتھ رکھنا ہاتھ باندھنا دونوں ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر بلاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پڑھیں گے دعائے استفتاح۔ استفتاح کا مطلب ہے شروعات کی جو دعا ہے۔ اکثر لوگوں کو ثنا ہی پتا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث رکھتا ہوں جس میں وہ دعا استفتاح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی سکھایا، اور ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، مجھے دور کر دے اے اللہ، کما بعدتا بین المشرقی والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی دوری ہے، اے اللہ اتنی دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، مطلب مجھے خطاؤں سے دور کر دے، مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے، مجھے گناہ کے کاموں سے اللہ تو دور کر دے۔ اب یہاں شروعات ہی ہو رہی ہے ایک ایسے ڈیکلریشن سے، ایک ایسا اعلان کر کے کہ میں گناہوں کی زندگی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہوگا، لیکن جب وہ یہ دعا پڑھے گا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے دور چلے جائے، گناہوں کے راستے سے دور چلے جائے، اتنا دور ہو جائے گناہوں سے، جتنا دور مشرق اور مغرب ہے اتنا وہ دور ہو جائے گناہوں سے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جیسا ایک سفید کپڑا گندگی سے داغ سے پاک ہوتا ہے اتنا مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں، اب آگے کی زندگی میں تو ہم نے یہ کہا اللہ دور کر دے مجھے گناہوں سے، لیکن جو گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ میرے وہ گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا پورے داغوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، اے اللہ اس طرح سے مجھے پاک کر دے وہ سارے گناہوں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کان نقطۃ سوداء فی قلبہ، دل پر ایک کالا نقطہ آتا ہے، تو اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا ہوتا ہے پورا صاف ہوتا ہے، اس پہ کوئی داغ نہیں ہوتا ہے، اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے۔ اور پھر تیسرے حصے میں آتا ہے اللہ مغسل خطایا، اللہ دھو دے میرے گناہوں کو بالماء والثلج والبرد، پانی سے، اولے سے اور برف سے۔
اب यहां हम ये देखते हैं, इस हदीस की शरह में उलमा इकराम बताते हैं कि सबसे जो साफ पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? आपको पता है कि जो पानी बर्फ की शक्ल में पहाड़ों की चोटियों पर जमा हुआ होता है और फिर पिघल पिघल के आता है, वो सबसे साफ पानी होता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी पानी की शक्ल में हो तो फिर क्या होता है, उसके सड़ने के, उसके अंदर गंदगी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब बर्फ की शक्ल में होता है तो ज्यादा प्योर पानी माना जाता है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को, यानी पूरे मुकम्मल और कंप्लीट तरीके से अल्लाह तू धो दे मेरे गुनाहों को, टोटल तौर पर धो दे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बाकी रह जाए, टोटल मुकम्मल तौर पर धो दे। तो ये तीन चीजें ऐलान करने के बाद हम अपनी नमाज को शुरू कर रहे हैं। ये दुआ इस्तिफ्ताह है। अगर आपको ये प्यारी सी दुआ नहीं याद है, मैं आपको उभारूंगा कि आप इस दुआ को जरूर बजरूर याद करें इंशाल्लाह। दूसरी दुआ इस्तिफ्ताह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सही मुस्लिम की हदीस में आती है, जिसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ, कबीरा जो सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ जो सबसे बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह की तारीफ बहुत बेशुमार तारीफ, बहुत सारी तारीफ, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं सुबह में भी और शाम में भी। आइए तीसरी दुआ इस्तिफ्ताह देख रहे हैं जो उमर रदियल्लाहु अन्हु का अमल है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अब्दाह रहिमहुल्लाह ताबई है, वो बयान करते हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, काना यजहरू बिहाउलाइल कलिमात यकूल, वो इन अल्फाजों को थोड़ा जोर से पढ़ लिया करते थे, कहा करते थे, सुभानका अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह, वो बिहम्दिका, तेरी है तारीफ, तबारकस्मुका, बाबरकत है तेरा नाम, व तआला जद्दुका, तेरी शान बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय तेरे। तो आपको ये दुआ भी याद है जो मशहूर है सना के तौर पर, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको उभारता हूं कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया वाली दुआ भी याद करिए इंशाल्लाह। ये तो तीन है, इसके अलावा और भी दुआ इस्तिफ्ताह साबित है, आप एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कभी क़ियामुल लैल कर रहे हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, तो और दुआ इस्तिफ्ताह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबी दुआ इस्तिफ्ताह अगर कोई इमाम पढ़े और पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तिलावत शुरू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो। जब इत्मीनान से अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शेख अलबानी की किताब सिफतु सलातुन नबी, जो इंग्लिश, उर्दू और कई जुबानों में अवेलेबल है, आप उस किताब में देख सकते हैं इंशाल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम जो दुआ की किताब है उसमें देख सकते हैं, या नमाज नबवी जो सैयद शफीकुर रहमान की किताब है जो इंग्लिश, उर्दू वगैरह में अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर तरीके से ये आपके सामने रख रहा हूं। नमाज के ताल्लुक से और डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो किताबों में भी मौजूद है, आप हमारी नोट्स भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। दुआ इस्तिफ्ताह के बाद क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। और अब हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। कुरान की कौन सी सूरह की? सूरतुल फातिहा की तिलावत करने वाले हैं। तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, ये अल्लाह का हुक्म है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल अमल भी हमें मिलता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़ियामुल लैल के लिए खड़े होते तो कहते, सुम्मा यक़ूल अल्लाहु अकबर कबीरा सलासन, अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, और फिर कहते अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जो सुनने वाला और जानने वाला है शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। इसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही उसके पागलपन से, व नफ़ख़िही उसकी शायरी, उसकी पोइट्री से, व नफ़्सिही उसके गुरूर से। तो ये हमज़िही व नफ़ख़ी व नफ़्सिही की अलग अलग शरह, अलग अलग कमेंट्री हमें मिलती है। शैतान के अलग अलग हथकंडे हैं, आपको और मुझे हराने की जो कोशिश करता है, अपने गुनाह के गुमराही के रास्ते पर ले आने की कोशिश करता है। तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं शैतान मरदूद से। तो ये लॉन्गर वर्जन है, यानी ये भी कहना साबित है जैसा कि आपके सामने हदीस है। और अगर आप शॉर्ट में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें, यह भी साबित है। बाज लोग ये समझते हैं कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने से पहले हमें अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, लेकिन हकीकत यह है दुआ इस्तिफ्ताह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे और फिर तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्या है? बिस्मिल्लाह है।
बिस्मिल्लाह कहना है, इस बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ एक मौजू पर है कि बिस्मिल्लाह तिलावत से पहले जोर से पढ़ेंगे या खामोशी से पढ़ेंगे। इस मुतालिक मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं जो सही मुस्लिम में है, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु उसके रावी है, और ये हदीस से मसला पूरा वाज़ेह और क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं सल्लैतु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, व अबी बकर, अबू बकर के पीछे पढ़ी, व उमर, उमर रदियल्लाहु अन्हु के पीछे, व उस्मान, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ी। फ़कानु यस्तफ्तिखूना बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सब के सब शुरुआत किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। ला यज़कुरूना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं कहा करते थे। फी अव्वली क़िराअतिन वला फी आखिरिहा, ना शुरू के पहली क़िराअत में ना दूसरी क़िराअत में। पहली और दूसरी से मुराद ये भी हो सकता है कि पहली तिलावत जो सूरतुल फातिहा है और दूसरी तिलावत जो दूसरी सूरा हम पढ़ते हैं, या पहली तिलावत जो पहली रकात में है या दूसरी तिलावत जो दूसरी रकात में है, यानी दोनों के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उमर रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु नहीं कहा करते थे। तो ये एक बहुत मजबूत दलील है। उन सब के पीछे आप और मैं, हमने तो नमाज नहीं पढ़े, अनस रदियल्लाहु अन्हु ने पढ़े, और उन्होंने बयान किया कि किस तरह से वो लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जोर से नहीं कहा करते थे। तो यहाँ पे ये दलील की रोशनी में ये बात ज्यादा मजबूत दिख रही है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खामोशी से पढ़ा जाए और इमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, और याद रखिए इस बारे में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस सही बुखारी में दर्ज है, उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े। जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। इसी वजह से उलमा इकराम ने इस हदीस की रोशनी में इसे रुकन का दर्जा बताया है। जो नमाज के अरकान है ना, पिलर्स, जैसे पिलर ना हो तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ही गिर जाएगी। उसी तरह नमाज के अंदर अगर पिलर ना हो तो ला सलाता, नमाज नहीं होती। तो नमाज के बाद अरकान है, और ये तीसरा रुकन है जो हम देख रहे हैं। पहला रुकन क्या था, तकबीर तहरीमा, जो अल्लाहु अकबर कहकर हमने नमाज स्टार्ट की, वो रुकन का दर्जा रखता है। दूसरा रुकन क्या था, क़ियाम, खड़े होना। और तीसरा रुकन जो आ रहा है वो है सूरतुल फातिहा की तिलावत। उसकी दलील क्या है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े। तो मेरे भाई मेरी बहनें, सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना लाजिम है, जैसा कि इस हदीस से हमें पता चलता है। और इस बारे में एक और हदीस हम देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फीहा बिउम्मिल कुरान, जिसने कोई ऐसी नमाज पढ़ी जिसके अंदर उसने उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा वो नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, गैरु तमाम, मुकम्मल नहीं है। यानी अगर कोई नमाज पढ़े जिसके अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा गया तो वह नमाज कैसी है, नाकिस है, गैरु तमाम, मुकम्मल नहीं है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत स्ट्रिक्ट फरमान है इस मौजू पर, तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इमाम के पीछे हैं तो सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। फ़क़ील अली अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से यही सवाल पूछा गया। क्या कहा गया? कहा गया इन्ना नकूनु वराल इमाम, अगर हम इमाम के पीछे हों तो फ़क़ाला इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तो उस हालत में खामोशी से अपने अंदर ही अंदर पढ़ लिया करो। इस बारे में एक बहुत ही वाज़ेह हदीस है जो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। कुन्ना खल्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे फी सलातिल फज्र, फज्र की नमाज में। फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िराअत की। फ़थक़ुलत अलैहिल क़िराअतु, उनके लिए क़िराअत तिलावत भारी होने लगी। फ़लम्मा फ़रग़ा क़ाला लअल्लकुम तक़रऊना ख़ल्फ़ा इमामिकुम, उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम अपने इमाम के पीछे तिलावत करते हो। क़ुलना नाम हद्दन या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा हाँ हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क़ाला ला तफ़अलू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा मत करो। इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरतुल फातिहा के लिए। फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो शख्स सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। तो यहाँ पर एक वाज़ेह दलील है। फज्र की नमाज थी यानी लाउड नमाज थी।
सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरतुल फातिहा भी पढ़ते, दूसरी सूरा भी पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलट करके नमाज के बाद कहा कि क्या तुम अपने इमाम के पीछे तिलावत करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफलू, ऐसा मत करो, मतलब तिलावत मत करो इल्ला बि फातिहतिल किताब, सिवाय सूरतुल फातिहा की, क्योंकि जो शख्स सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। तो यहां पर हम देखते हैं बाकी जो तिलावत है वो तिलावत जो इमाम कर रहे हैं वो पीछे वालों की भी तिलावत है, लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ने की वाज़ेह हदीस यहाँ मौजूद है। मैं जानता हूँ इस मौजू पर बहुत सारे लोगों के कई इश्कालात होते हैं, कई डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको उभारूंगा कि आप इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब जुज़उल क़िराअती, इस किताब को पढ़ें। इसका उर्दू तर्जुमा और तशरीह नसरुल बारी के नाम से छपी है, जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने लिखी है। आप इस किताब को iPlus अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और किताब इस मौजू पर बहुत जरूरी है, तौदीहुल कलाम, जो शेख इरशादुल हक असरी ने लिखी है। इस किताब को भी आप iPlus अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आइए हम सूरतुल फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गदब है, उनका रास्ता नहीं जो गुमराह हो गए, भटक गए। मेरे भाइयों में बहनें, दिलो जान से हर बार माना समझते हुए हमें सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला से हिदायत तलब करना चाहिए, क्योंकि हिदायत हमें हर लम्हा हर सेकंड चाहिए। अगर हमारा हिदायत का सप्लाई कट हो गया तो वहां पर हम गुमराह हो जाएंगे। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेते रहने के लिए। हिदायत दो टाइप की है, एक है सही रास्ता पता चले, और दूसरी हिदायत है सही रास्ते पे चलने की तौफीक हो। तो हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते रहें, हमेशा दिल से चाहते हुए अल्लाह ताला से मांगते रहें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये पढ़ने के बाद क्या करना है? ये पढ़ने के बाद हमें आमीन कहना है, और अगर हम इमाम के साथ हैं तो आमीन बुलंद आवाज में कहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा क़रा वलद्दाल्लीन, जब वलद्दाल्लीन कहते क़ाला आमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते, व रफ़ा बिहा सौतहु, और इसके साथ उनकी आवाज बुलंद होती। यह हदीस अबू दाऊद में सही सनद के साथ है। सही बुखारी की हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इदा अम्मनल इमाम, जब इमाम आमीन कहे, फ़अम्मिनू, तो तुम भी आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, क्योंकि वो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो फिर उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी इमाम जब आमीन कहें तो हम भी आमीन कहें। जाहिर सी बात है, इमाम आमीन कहेगा तो हमें सुनाई देगा, यानी कि बुलंद आवाज में, और हम भी आमीन कहेंगे, यानी इमाम के साथ हमारी भी आवाज भी बुलंद होगी। और हमारी आवाज, अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ अगर मिल जाए, और इससे भी पता चलता है कि इमाम जब सूरतुल फातिहा पढ़ लेते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और हमारी आमीन अगर फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा? हमारे पिछले गुनाह माफ होंगे। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले गुनाह माफ होंगे। और मेरे भाई मेरी बहनें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाए। तो इस चीज़ के अंदर हमें गफलत नहीं बरतना चाहिए, इस चीज़ में हमें आमीन कहना चाहिए। और इस बारे में मैं आपको एक तीसरी हदीस बताना चाहता हूँ जो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है, जिसमें आता है अता और इब्न जुरैज, जो दोनों ताबई है, उनसे पूछा गया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के ताल्लुक से, सहाबी रसूल हैं वो, उनके ताल्लुक से पूछा गया, अकान इब्न ज़ुबैर युअम्मिनु अला इस्री उम्मिल कुरान, क्या सूरतुल फातिहा के बाद वो आमीन कहते? तो उन्होंने कहा, काला नाम व युअम्मिनु मा वराहु, और जो उनके पीछे थे वो सब भी साथ में आमीन कहते हैं। हत्ता अन्ना लिल मस्जिदि ललज्जा, यहां तक कि पूरी की पूरी मस्जिद गूंज उठती। अब जाहिर सी बात है कि मस्जिद तब गूंजेगी जब बहुत सारे नमाजी एक साथ में आमीन कहेंगे। एक अकेला अगर शख्स है तो वो अकेला तो पूरी मस्जिद को गुंजा नहीं सकता, तो सब के सब लोग आमीन कहेंगे, बुलंद आवाज में कहेंगे, मस्जिद ऑटोमेटिकली गूंज जाती है। ये भी मुमकिन है कि लोगों को ये सुन्नत पता ना हो,
تو انہیں بتانا چاہیے. یہ حدیثیں آپ کی اسکرین پر ہے, اس کی نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں, سارے دلائل دیکھنا چاہتے ہیں, تو شیخ زبیر علی زئی کی کتاب ہے القول المتین فی الجہر بالتامین, آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اردو میں کتاب موجود ہے, i+ اکیڈمی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ علم کے راستے پر چلتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور صحیح راستہ طلب کرتے رہیں. جو صحیح راستہ ہے ہمیں سمجھ میں بھی آئے اور اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق بھی ملتی رہے. آپ یہ موضوع پر تحقیق بھی کریں, نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ دعا استفتاح یاد کریں ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں اور اپنی نماز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.